हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएससी अजमेर की जो पाठ्यक्रम परीक्षा है 2026-27, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अपन सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि कक्षा 12 का रहने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न रहेगा। इस विषय में 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा की होगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे, सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल। आपके जो थ्योरी का पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल का होगा। परीक्षार्थी को दोनों पत्रों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोनों पेपर में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सैद्धांतिक वाला जो कि थ्योरी का पेपर लगेगा 3.25 घंटे का लगेगा। इसके लिए 56 अंक निर्धारित है और 17 अंक है 14 के जाएंगे, ऐसे करके टोटल 70 के पूर्णांक होंगे। दूसरा है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लगेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 4 घंटे का लगेगा। 30 इसके अंक होने वाले हैं, 30 में से आपको और 30 मार्क्स पूर्णांक के टोटल होंगे। ठीक है। सैद्धांतिक वाले में 56 का पेपर और 17 अंक जाएंगे 14, तो ऐसे करके 70, और प्रैक्टिकल वाले में 30, तो 70 और 30 100 हो गए टोटल। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। दोनों पेपरों में पास होना ज़रूरी है। पास होने के लिए मार्क्स आना ज़रूरी है। अब चैप्टर वाइज कौन कौन से कितने मार्क्स के होते हैं चैप्टर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थिर वैद्युत की, जिसके अंदर 2 चैप्टर आपके दिए गए। अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये 4 मार्क्स का है। सबसे पहले इसकी बात करें। सेकंड टॉपिक है अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, जिसके अंदर है 3 मार्क्स का है ये, ठीक है। इसके बाद में है विद्युत धारा, जो इससे रिलेटेड थर्ड टॉपिक है। तीसरा अध्याय है, तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें कैसे भी पेपर में आ सकते हैं, तो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स का 1 और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ सकता है। चौथे अध्याय की बात करें, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, तो इसके 5 नंबर का है। अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये 3 नंबर का है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद में है प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिव करंट्स हैं आपकी, वो 5 मार्क्स की हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। सभी के सभी चैप्टर्स इस पे करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी भी करवाई जाएगी और नोट्स भी करवाए जाएंगे। अगला टॉपिक है, 9वां टॉपिक है किरण प्रकाश एवं प्रकाश की यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 6 मार्क्स का है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 6 मार्क्स का है, ठीक है। तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, ये है 5 मार्क्स का। और अगला 11वां अध्याय है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अध्याय 12 परमाणु एटम्स, ठीक है। ये है 4 मार्क्स का है। और अगला टॉपिक हम बात करेंगे अध्याय नंबर 13 नाभिक न्यूक्ली, 2 मार्क्स का है ये। और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, ये बड़ा टॉपिक है, तो ये 6 मार्क्स का है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ठीक है। ऐसे करके टोटल आपका जो पेपर होने वाला है 56 मार्क्स का होने वाला है। 14 मार्क्स इसके 17 अंक रहेंगे, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस आधार पे 100 मार्क्स में से आपके देखे जाएंगे। इनमें भी आपके सबसे बड़े टॉपिक्स, एक तो अध्याय 14 हो गया, 6 मार्क्स का हो गया। एक 9वां टॉपिक है किरण प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र, तो ये बड़े बड़े अध्याय है जो 6-6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इन आधार पे अपन पैटर्न पे देखते हुए अपन को उस आधार पे ही तैयारी करनी है, जो भी पैटर्न है भौतिक विज्ञान का। अगले वीडियो में हम इसके जो भी सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।